अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं अपने चूचों से वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ और यहाँ पे पीनो जो है वो चूचों के साथ खेल रही है गुमा गुमी, यानी उसको पानी दे रही है, पानी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। असल में ना पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं ना, तो इसके बाद वो जैसे वोमिटिंग नहीं होती वैसे वैसे पानी निकालते फिरते हैं, तो ज़्यादा पानी नहीं देना होता इनको, इसलिए पिला पिलू के तो इनको छोड़ देते मेरे कमरे में। और देखिए मेरे मशीनों के इर्द गिर्द ऐशें हो रही हैं इनकी। और जो सिस्टर कहती थी कि मेरे बच्चे इंतज़ार करें हैं चूचों को देखने का, तो देख लें चूचे मेरे कमरे में ये कोहराम मचाते हैं। इनको हम चूटे देने की कोशिश कर रहे थे, चूटे बोले तो हूटे माटे मैया वाले वो दे रहे थे, लेकिन ये चूज़े जो है ना अभी डिंग डोंग कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से एक जो है ना जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना मेरा बॉडी गार्ड की तरह मेरे पीछे 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 पीछे, यानी मेरे कदमों के अंदर ही होता है। मैं तो देख देख के पाँव उठा के भी नहीं चलती, घसीट घसीट के चलती हूँ जब इन्हें छोड़ती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दुपट्टा बना लिया हुआ है। आए हाय, ये आय हाय की आवाज़ इसलिए निकली थी कि एक बड़ा कुत्ता है और एक छोटा कुत्ता है। जो छोटा कुत्ता है ना उसने चौं चौं लगाई हुई थी, तो फिर मैंने जब वीडियो वॉइस ओवर बंद की तो वो भी चुप हो गया। मैं कहा शाबाश तेरे, बल्ले बल्ले। अच्छा, ये दुपट्टा है, इसकी वीडियो आप लोगों ने देख ली है ड्रेसिंग मीडिया पे, अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा सिस्टर, किसी ने एक सवाल वहाँ पर पूछा था, अगर वो यहाँ पर है तो देख लें। ये दुपट्टा है शिफॉन का, और शिफॉन क्रिंकल नहीं मैं इस्तेमाल करती, शिफॉन दुपट्टों वाली शिफॉन। ये वाइट कलर की भी मिल जाती है, डाई करवानी पड़ती है, या उनके पास डाई किए हुए दुपट्टे भी होते हैं। गोल्ड मार्क 1 बेसमेंट डिफेंस फेज़ 1, वहाँ पे आप पूछ लेंगे, जो भी दुपट्टे वाले उन्होंने रखे होते हैं अपने पास ये सब कुछ स्टफ़। और थोड़ा महंगा होता है, 450 से 500 के बीच में ये दुपट्टा होता है। पकड़ेंगे तो हाथ में पता चल जाएगा। ये दानेदार टाइप करके वो होता है ना कपड़ा, ग्रिप टाइप का। अपनी मदर से पूछिएगा, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं उनको बेहतर पता है। और यही दुपट्टे बेहतर रहते हैं, वो दूसरे हवा में ही उड़ते चले जाते हैं ना, उससे पर्दा प्रॉपर होता है। इसे कम से कम आप अपना आप लपेट तो सकते हैं ना आते जाते हैं कहीं पे। अच्छा जी, हुण वारी आई मेरी, मैं दुपट्टा पूरा कर लिया सी, उस तो बाद मैं लम्मी पै गई सा, मैं थक गई सा थोड़ी जी, तो अज मैं सो गई सा। तो चूचे भी अज मेरे शांत सन थोड़े जे, उन्होंने मैं ना सेका सूका दवा के तो उन्होंने मैं क्या चलो अच्छे बच्चे तरह तुम भी लम्मे पै जाओ। अच्छा, यहाँ पे ना अब दूसरी चीज़ थी कि शमीज़ स्टिच करनी थी, क्योंकि छोटे छोटे मेरे काम जो है ना इनसे शुरू करूँगी तो ही बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाऊँगी। एक टीचर जो ऑलरेडी मुझे अपने ड्रेसेस देख गई हैं, उनका फिर मुझे आज मैसेज आया था। मैंने कहा मेरी तो तबीयत वैसी हो ही नहीं रही कि मैं कोई ड्रेस प्रॉपर स्टिच कर पाऊँ, तो मैंने सोचा कि अब उनके जो 3 ड्रेसेस हैं वो स्टिच कर लेती हूँ। धीरे धीरे करके करूँगी, एकदम से तो नहीं हो पा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है तबीयत अब मेरी, अब अल्लाह ने चाहा तो सारे काम अच्छे अच्छे होंगे। आज मैंने 2 प्रोजेक्ट निकाल लिए ना, अब तो बस धड़ाधड़ होगा। अच्छा, यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ जो आपको येलो मस्टर्ड सी नज़र आ रही हैं, आपको याद है कि मैं बाज़ार गई थी, जुमा बाज़ार, वहाँ से चेक वाला कपड़ा लेके आई थी अपने तीनों भतीजियों के वास्ते। मैंने फ्रॉकें स्टिच करनी है, तो मैंने नलकियाँ मंगा कर रखी, जब मुझे मौका मिलेगा ना मैंने वहीं पे काम शुरू कर देना है, बस दा लगन दी देर है। यहाँ पे भी मेरी नलकियों का डब्बा तहस नहस हुआ पड़ा हुआ है। नलकियाँ वो बॉल मैंने इसलिए रखी है कि इससे मैं फुट मसाज करवाती होती हूँ कभी, और स्किन के ऊपर गोल गोल घुमाओ ना, जैसे शोल्डर के ऊपर तकलीफ़ होती है तो उससे बड़ा मज़ा सा आता है, रिलैक्स फील होता है। फिजियोथेरेपी का एक हिस्सा होता है ये कुछ यहाँ पे नलकियाँ जिसके साथ सुइयाँ लगी हैं। मैं तद्दे ते कवा मेरी सुइयाँ कित्थे गवाचियाँ जांदियाँ, वो किस नलकी के साथ लगी होती है, ये नलकी उठा के डब्बे में डाल देती है पीनो, और मेरी सुइयाँ गवाचदियाँ रहंदियाँ। और फिर जब नलकियाँ यहाँ से ढूंढोगे ऑब्वियसली ताड़े हाथ नहीं मेरे हाथ पे, क्योंकि नलकियाँ मेरियाँ ने। अच्छा, यहाँ पे इसने सारी सेटिंग ठीक कर दी हुई है। आज मैंने आपको दिखाना है इस्तेमाल लूप टर्नर का, और किस चीज़ का, घोड़ी का घोड़ी का। अच्छा, यहाँ पे बॉल मैंने छुपा के रखी है, बच्चों को नज़र आ गई ना क्रिकेट खेलनी शुरू हो जानी है तो मल्ले चली जानी किसी के घर, तो उन्होंने वापस भी नहीं करनी। बताएं कौन कौन ऐसा करता है कि बच्चों की बॉल्स घर पे आती हैं तो वापस नहीं करते, बताना है, ज़रूर बताना है मुझे। अच्छा, ये डब्बे के अंदर देख लें बाकी सारी नेमतें मैंने सिलाई की इसके अंदर वाड़ के रख दी हैं, वो डबल साइडेड टेप सारी की सारी। और जो चीज़ें मतलब रेयर इस्तेमाल की ना मैंने इसमें रख दी हैं कि क्या इधर उधर चीज़ें रुलती घुपती रहे। हाँ, सदर के अंदर जो दुकान है ना वो मैं पता नहीं इब्राहिम बोल रही थी, सॉरी गलती, मुझे कार्ड मिल गया अल्ताफ़ ब्रदर्स के नाम से। शॉप नंबर 787 है या 97 है, मैंने शायद नज़र नहीं आ रहा। पैराडाइज मार्केट है, सदर कराची। टेलीफोन नंबर उनका वो जो होता है ना पहले ज़माने में होता था PT सेल, वो भी उन्होंने दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दूसरा भी दिया हुआ है। तो काइंडली यहाँ से आप काले रंग की बुकरम इनसे पूछ के मंगा लीजिएगा, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। मुझे नहीं पता ऑनलाइन वो डिलीवर करते हैं, लेकिन कराची रहने वाले अगर उनसे कांटेक्ट करके उनकी दुकान पे जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि उनसे मैंने जब बटन कॉर्नर वालों की डिस्कस किया था तो ऑनलाइन की बेस के ऊपर उनका कुछ था, मैंने डिटेल नहीं पूछी, आप खुद कर लीजिएगा, मैंने आपको कार्ड दिखा दिया है। अब बारी आती है इस्तेमाल घोड़ी की। यहाँ पे जो स्टेप वाली शमीज़ है ना वो मैं साथ साथ स्टिच करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली स्टिच करके दिखाना
मकसद शमीज़ नहीं था, 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके दिखाना मकसद था। गला फिर मेरा खींच खींच कर रहा है, जो कि सर्दियाँ जाती गर्मियाँ आती तब भी होता है, गर्मियाँ जाती सर्दियाँ आती तब भी होता है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने जब स्ट्रिप्स स्टिच कर ली ना, उसके अच्छा यहाँ पे जो स्ट्रिप वाली शमीज़ मेरी बहनें मुझसे अक्सर पूछती हैं, तो बहनों ये स्ट्रिप अगर चौड़ी नहीं लगाओगे तो पतली भी लगा सकते हो, पतली नहीं लगाओगे तो चौड़ी भी लगा सकते हो। मैं ज़रा चौड़ी को प्रीफर करती हूँ। अच्छा जी, अब इसको यूँ खोल के ना, तो अब हम घोड़ी का इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको कि यूँ फ्लैट करके इसके ऊपर आयरन चलानी है, तो ये गुलाई की सूरत में हमारा सीम यहाँ से खुल जाती है। एक चीज़ तो ये। दूसरी, मैंने सोचा है कि एक वीडियो मैं बना छोड़ूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको पता चल जाए कि शमीज़ों की कौन कौन सी किस्में होती हैं। मुझसे बाज़ औक़ात पूछा जाता है कौन से कपड़े के लिए कौन सा शमीज़ का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला कपड़ा थोड़ा कॉटन बेस्ड है और मैंने ये सेपरेट शमीज़ कह रही हूँ शमीज़ स्टिच करनी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस काबिल रखा है कि ये ना हो ना पहनते और निकालते हुए जिसम से ये वक्खियाँ ही पाड़ जान। वक्खियाँ समझते हैं आप क्या होती हैं वक्खियाँ? मुझे खुद नहीं पता। हाँ, चौक की जगह से फट जाएँ। अच्छा जनाब, आते हैं वापस काम की तरफ। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। लूप टर्नर है यहाँ पे, ये मेरी सिस्टर ने मुझे कनाडा से भिजवाए हैं। इसका लिंक मुझे नहीं पता, दराज से देख लीजिएगा। LOOP लूप TURNER टर्नर। अच्छा, इसके आगे ना एक हुक बना हुआ है, लैश करके भी शायद इसका कोई नाम होता है, ये वो चीज़ नहीं है। बहरहाल इसके आगे ये हुक बना हुआ है और ये कपड़े को पकड़ लेता है अंदर जाके और ये अंदर बढ़ जाता है कपड़ा नीडल की तरह और खिंच के बाहर लाता है। मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही थी तो मैं ज़रा बड़ा एहतियात से इस्तेमाल कर रही थी। पहले तो मैंने ये जो स्ट्रिप बनाई है इसके सज्जे खब्बे सिलाई का मार्जिन मोड़ के इसको मैंने कर दिया है प्रेस, क्योंकि इसको हम निखरनी है अंदर की तरफ, हिडन वे में छुपाना है इसको। तो यहाँ पे इसका कोई भी हिस्सा पकड़ के इसको टर्न करना है। अब देखें ना, इतनी सी पट्टी को भी पलटाने के लिए कभी पेंसिल फड़ो आज, कभी नाड़ा पानी फड़ो। सिंपल सी बात है, जो अजारबन डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी में उसे नाड़ा पानी कहते हैं। और कभी हम लोग बच्चों की पेंसिलें उठा रहे होते हैं, कभी टूथब्रश से सीधियाँ कर रहे होते हैं, तो फिर उल्टे सीधे काम से बेहतर है यही वाली पर मुझे जो नीडल्स भेज दिए ना मेरी सिस्टर्स ने, इसके जो राउंड राउंड बने ना, मेरी उंगलियाँ थोड़ी मोटी हैं उसके लिए भी ठीक है। वैसे तो दोनों ही फिंगर्स में चले गए थे मेरे। एक थोड़ा कद में लंबा है, एक कद में छोटा है, तो जहाँ काम लंबा है वह कद में लंबा वाला काम कर लें, जहाँ छोटा है वो छोटे वाला कर लें। 2 पेयर्स भिजवा दिए मेरी बहनों ने मुझे, सारी उम्र चलने वाले हैं। वैसे फिर आएंगी तो मैं कहूँगी 1-2 और उठा के ले आना। और यहाँ पे बेचारा कोने खुतरे में घुसा हुआ, आपको नज़र नहीं आ रहा, ऊपर मेरा जहाँ मैं काम कर रही हूँ इत्तेफाक से वहाँ मेरे चैनल का लोगो लगा पड़ा है। तो बस ये इसका ना लूप है जो उस कपड़े के अंदर फंस जाता है। और समझें कि जी हम जब धागा डालते हैं सुई के अंदर तो वहाँ गिरा लगाते हैं, उसकी जगह इसने इसको ऐसे सीधा कर लिया है। अच्छा, इस पट्टी को सीधा करते हुए इतने को मैंने कारनामे किए, हालांकि ऐसे काम मैं करती नहीं होती, लेकिन चूँकि बड़ी एहतियात से प्योर से, और साथ साथ बीच में खाना भी आ रहा था, चाय भी आ रही थी, तो मेरा दिमाग डाइवर्ट हुआ था। और बेसिकली इस तरह के काम जब मैं ऑफ द कैमरा जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करने होते उसको मैं इंजॉय करके करती हूँ, इंजॉय। अच्छा, जो मैंने सिलाई बिठा ली है ना दाएं बाएं, पहले उसको मैं एज इट इज़ फ्लैट करूँगी जिस तरह हम सिलाई साइड पर लेके जाते होते हैं, फिर इसके बाद इसे सेंटर में लाऊँगी। और ये देखिए मैंने इसके अंदर एक और कुब कर दिया है। इसका कुब समझते हैं, जब हम यूँ टेढ़े होकर बैठते हैं पीछे कमर से निकल आती है, उसको कुब कहते हैं। अच्छा, इसका कुब करना है, इसको ठीक करना है। क्या कर रही हो अनीला, आज उल्टे सारे जहान के काम सूझे हुए तुम्हें। अच्छा, और हाँ याद आया, ये सब उल्टे काम क्यों हो रहे थे, एक और चीज़ थी, चूचे छड्डे सन पैरों के थले, मैं आगे पीछे भी नहीं सी हो पान रही। वो मेरे पैरों में आके चूंचे मारते हैं, मतलब मुझे तो नहीं मारते, लेकिन वो एक बच्चों की चूज़ों के बच्चों की चाहत होती है ना। अच्छा, आज बहुत ही माहौल हो गया है। अच्छा जी, पट्टी को अब हमने कर लिया है पदनियाँ। जितनी भी टेढ़ी हो कर तो हम सीधियाँ लेते हैं, पदनियाँ कर लेते हैं सबको। अच्छा, इसको ठीक कर लेते हैं। साथ साथ अब खाना आ रहा है, अब भी आ रहा है, तशरीफ़ ला रहा है। तो अम्मी खा रही थी साथ में साग। अच्छा, साग बना तो रहे हैं अम्मी लोग। अम्मी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मोहब्बत भरा सलाम। इनकी आवाज़ रिकॉर्ड करना मैं इसलिए भूल जाती हूँ कि मैं दिन के टाइम कोई शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह, यानी कल जो शूट करूँगी, जो परसों मिलेगी, मैं अम्मी की आवाज़ रिकॉर्ड करके आप सबको दुआ सलाम पहुँचा दूँगी। ये अम्मी का और मेरा सालन एक ही कटोरी में आता होता है, इसलिए आधा वो निकाल लिया उन्होंने। चले आ जाए जी, अब यहाँ पे हम करते हैं काम। और यहाँ पे जो स्ट्रिप बना ली है, इसका सीधा हिस्सा अब वो होगा जिसकी तरफ सिलाई नहीं है, और ये जो सिलाई नज़र आ रही है ना, पुट्ठा हिस्सा होगा, यानी अंदर की तरफ छुप जाएगा। इसे फ्रंट का सीधा हिस्सा ऊपर बिछा लिया, इसके ऊपर यूँ रखूँगी ऐसे। अब यहाँ पे ये दिखाने का फिर मैं बता रही हूँ, ये मकसद नहीं कि मैं शमीज़ सीना सिखा रही हूँ, इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, काफ़ी पुरानी, 1 साल पहले मैंने सिखाई हुई किसी और कपड़े के ऊपर, तो सेम वही स्टिच कर रही हूँ। यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि जो चीज़ें मैं नई लाई हूँ आपको इस्तेमाल भी तो करके दिखाऊँ
अब ऑब्वियसली ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर वो दिखाऊंगी तो वो तो स्पीड निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे तो फिर मैं डिटेल से गप्पे शप्पे हाँक के आपको सिखाना होता है ना। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। पहले एज इट इज़ जो मेरी आदत है कपड़े को वैसे प्रेस करो, और ये प्रेसिंग इतनी बेनिफिशियल होती है ना कि ਤੁਹਾਡੀ मेरी सोच है, मेरी नहीं ਤੁਹਾਡੀ सारियां दी सोच है, करके वेखियो। अच्छा, इसके यहाँ जहाँ कहीं टर्निंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है उथे उथे ला लेने मैं छोटे छोटे कट, ख़ासकर ये तिरछे हिस्से में। और फिर इसके बाद इसे टर्न करना है, और टर्न करने से पहले हमने इसको देखना है कि यदि अक्खी वक्खी छक्की मक्खी जितना भी सब कुछ है ना, उसको हम किस तरीके से प्रॉपर कर सकते हैं। आपने देखा ना कि हम लोग अक्सर इस तरह पलट के जी जल्दी जल्दी हब्बड़ दब्बड़ में सिलाइयाँ लगा देते हैं, तो ये कुछ कपड़ा अंदर की तरफ दब जाता है, कुछ बाहर निकल आता है। तो एक्यूरेसी कपड़े की कहाँ से आती है, आपकी फिनिशिंग कहाँ से आती है, जब तक कि जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं वो प्रॉपर निकले। भले इस तरह के ड्रेस स्टिच करते हुए घंटा लग जाए, ये एक शमीज़ है सिंपल सी, 15 मिनट में भी सिल सकती है, लेकिन जब तक कि इसमें हमने अखड़े मखड़े पखड़े नहीं करने हैं तब तक के अनिला के काम ख़त्म नहीं होते। मुझे पता नहीं क्यों नहीं स्वाद आता जब तक कि मैं उसे प्रॉपरली स्टिच ना कर लूँ। अच्छा, मैंने इसका सिलाई का मार्जिन ये पट्टी की तरफ रखा है, और इसको देखें अब मैं इसके घोड़ी के अगले वाले हिस्से गुलाई पर रख के करी हूँ, क्योंकि ये कपड़ा पूरा तो ऊपर चढ़ नहीं सकता है। तो आपको इसका यूजेज समझाने का मकसद ये है कि देखें बिल्कुल क्रिस्प सा एज बन गया। हो सकता था कि हम इसके बैक के ऊपर लपकी सिलाई भी लगा लेते, लेकिन क्यों लगाते जब हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि हमने जब ये पूरी स्टिच कर लेनी है ना तो इसके यहाँ पे हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर देना है। लेकिन बाजू का शमीज़ें ऐसी होती हैं, यही शमीज़ आपको पता है आजकल उसके नीचे भी चल रही है, नेट वाली शर्ट के नीचे या ऑर्गेन्जा के, जिसका कुछ बहनें पहन लेती होती हैं स्लीवलेस ऐसे पतले कपड़ों के नीचे, तो फिर उनके लिए इतनी सिलाइयाँ तो नहीं नवाजे हमने करनी। तो वो फिर मैं कभी आपको बताऊंगी कि भाई अगर हमने उस पर सिलाइयाँ सामने नहीं दिखानी तो वो ड्रेस कभी मैं स्टिच करूँगी, और हो सकता है इन्हीं गर्मियों में स्टिच करूँ, क्योंकि आ तो रहा है ना मौसम गर्मियों वाला। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमने फैंसी भी पहनने होते हैं गर्मियों के अंदर, लेकिन उसके ऊपर हम लोगों ने वो भी करना होता है, भाई थोड़ा फैंसी भी होना चाहिए, थोड़ा फॉर्मल लुक भी आना चाहिए। अच्छा, मुझे याद आया कि वो मैंने अरिवे वाला कपड़ा लिया, किसी बहन ने कमेंट किया है उसके लिए कि इस तरह के कपड़े पहनने से गुनाह मिलता है। तो अल्लाह के बंदो, वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कोई सेंटेंस नहीं बना, वो कोई वर्ड नहीं बना हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आती अब मैं इसका क्या जवाब दूँ। बस मैं यही जवाब देना चाहती हूँ, अल्फ़ाबेट्स भले इंग्लिश के हों, भले किसी के काबिल एहतराम है, फिर हमें इंग्लिश के भी नहीं पहनने चाहिए, इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं पहनने चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहने वाली हूँ, इससे आगे मैं और कोई आगे बात लेके नहीं चलने वाली। तो थोड़ा सा फिर माजरत के साथ एहतियात कर लिया करें। चलें आगे चलते हैं हम काम की तरफ। अब मेरी सोच ये थी तो मैंने इस हिसाब से आपको बात बता दी है। तो फिर मैं यही करती हूँ कि उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं चैनल पर शेयर नहीं करूँगी, उसको स्टिच करके मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी, अगर ऐसा ही सब कुछ है तो। अच्छा जी, अब इसको काम की तरफ वापस आते हैं। इसको यूं पलट के इसको कर लेते हैं प्रेस, और ये बन गया है हमारा क्रिस्प सा एज। इसी तरीके से हम लोगों ने बैक वाले हिस्से को भी पदरियाँ कर लेना है, और पदरियाँ करने के बाद फिर इसको हम लोगों ने प्रॉपरली, देखें ना, जहाँ नहीं ठीक हुआ वहाँ मैंने अपने अंगूठे उंगलियों की मदद से सारा ठीक करना है। ये एक जुनून है मेरे अंदर, काम में नफासत ऐसे ही आती है। इसके बगैर जितना मर्जी भाग दौड़ कर लो, बाद में वो फिर यही होता है इधरों असी पदरियाँ कर लेंदे तो फिर ठीक ही सीगा ना, असी इंज क्यों नहीं कीता। हाय रब्बा, गर्मी हो गई है कराची। मुझे बताएं आपके शहर में किस किस हिसाब की गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे तो बहुत ही अजीब सा ही मौसम है। रात को यानी फजर के टाइम के वक्त या तहज्जुद के टाइम के वक्त ठंड हो जाती है थोड़ी सी। घरों के अंदर थोड़ा सा मौसम ठीक है, लेकिन बाहर ऐसी सड़ी धूप है कि बाहर से होके आते हैं तो मुंह के ऊपर से भी पसीने टपक टपक कर आना शुरू हो गया। मेरा तो स्किन वैसे ही इस तरह की है ना कि फ़ौरन से गर्मी को पकड़ती है। अच्छा जी, अब बैक के हिस्सा मैंने रख लिया है, इसका भी सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है, जो निशान लगाते होते हैं वो नीचे की तरफ है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने ये जो शर्ट का शमीज़ का फ्रंट हिस्सा बना लिया हुआ है, पलटने के बाद इसका सीधा हिस्सा सीधे हिस्से से मैच कर लेना है। और ये देखिए, ये सीधा हिस्सा ना इस सीधे के साथ, और इसको यूँ रख के और कोने से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन जितना देना होता है वो छोड़ने के बाद दाएं बाएं से रख लेना है, और इसके ऊपर इसका जो पल्टा बैक का बनाया हुआ है वो रख लेना है। फ्रंट का देखा आपने, मैंने वी शेप में कट किया और बैक वाला स्ट्रेट। तो इसकी वजह यही है कि बैक के ऊपर तो गले की शेप नहीं ना होती, फ्रंट के ऊपर हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, कभी डीप गला बना लेते हैं, कभी कैसे। तो इसको भी यूं करके सिलाई करके यूं करके 3 हिस्सों में मैं इसको पदरियाँ कर लूँगी। अच्छा, ये जब मैं सिलाई कर रही थी ना, उस दौरान मेरी सिस्टर की कॉल आ गई। 1.5-2 घंटे मैं उन्होंने ना गल्लां करती रह गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहले चाह आ गई, असी काम बाज करांगे, पहले खाना पीना फिर काम दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा वाली सिचुएशन है। जब तक जिसमें ताकत नहीं होगी मैं काम कैसे करूँगी, है ना। तो बस आप लोग भी ऐसे क्या करें, पहले सेहत का ध्यान रखें, फिर ऐसी हॉबीज़ को लेके चल लें। अच्छा, दूसरा हिस्सा मैंने ऑफ द कैमरा इसको कर लिया था प्रेस। मैं कहा तुसी कहना है कि ए ते वक्त ही पै गया, इस कुड़ी नूं की सिखांदी फिरदी सानू।
अच्छा, अब मैंने इसको ना यूँ पलटने से पहले इसको हम ये वाला हिस्सा जो नीचे पलट के गया ना, इसका भी हाफ इंच पहले फ़ोल्ड कर लेते हैं और फिर इसको हम, ताकि हमें सिलाई करना आसान हो जाए और इतना गंदा नहीं छोड़ना। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है ना, तो इसको ओवरलॉक भी किया जा सकता है, लेकिन हम कहीं कहीं पे तो ओवरलॉक बचाएंगे ना। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं एक सज्जे मशीन ते बवां, एक खब्बे मशीन ते बवां, तो मशीन आगे बंदी रहा। कभी कभी मैं भी बेजार हो जाती हूँ सच्ची। उधर से उठो स्टूल पे बैठो, उधर से उठो चेयर पे बैठो, उधर से उठो टेबल के आगे आओ। तो मैं नहीं करनी ओवरलॉक, आज मैं ऐसे ही करूँगी। अच्छा, प्रेस कर लिया हमने बातों बातों में दोनों चीज़ें। अब हमने इसकी साइड की फ़िटिंग करनी है, चौक बना लेना, दामन फोल्ड कर लेना। लास्ट में आपको पूरी शमीज़ दिखा दूँगी, लेकिन साइड की फ़िटिंग मैंने फॉर्चुनेटली रिकॉर्ड कर ली थी। इस तरह के बच्चों के भी ड्रेसेस होते हैं जिसमें आर्म पिट को छुपाने के लिए जो पलट के कपड़ा पीछे की तरफ जा रहा होता है ना, हाय अल्लाह कितना स्लो काम कर दिया नीला, बोल दी इतना स्पीड है तो काम तेरा इतना स्लो है। हाँ, यहाँ पे ये सिलाई मैंने ऐसे नहीं लगानी। ये जो पलटे पलट के गए इन्हों पहले खोल लेना उत्तर की तरफ, और जो शेप में नीचे की तरफ सिलाई आ रही है ना, वो शेप में ऊपर से सिलाई, और ये आर्म पिट के अंदर जो सिलाई आ रही है ना, यानी पट्टी से पट्टी और शमीज़ से शमीज़ का कपड़ा मैच करेगा और ये हो जाएगी। ये मैंने स्टिच कर ली है। और क्या बोलूँ मैं, बस आपको बीच बीच में हो जाता है ना कभी ऐसा, भाई बहनों को कॉल आ जाए तो फिर कड़ा मना करता है। मैं दस दिन नहीं, हाँ इंटेलिजेंट है आप लोग, समझ में आ जाएगी। इसको यूँ पलट के ना, ये जो सिलाई का मार्जिन है शमीज़ का फिटिंग वाला, वो दाएं बाएं शिफ्ट करके उसे मैंने पलट दिया है और यहाँ पर सिलाई लगा दी, और हाफ बूट के गैप से ऊपर सारी सिलाई लगा दी, सिक्योर हो गया। तो जनाब ये सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। और मुझे दुआ में याद रखें, आप लोग की दुआएं बहुत असर करती हैं, मुझे पक्का पता है, तभी तो मैं ठीक हो गई हूँ। आप लोग के प्यार चाहत का बहुत शुक्रिया, अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। ये सब चीज़ों से आप लोगों को मैं सिखाती रहूँ, बस दुआ में याद रखिएगा। मेरा दिल चाहता है जो मेरे पास नॉलेज है ना, सब शेयर करती जाऊँ। चलिए ना, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।